यह कहानी एक पुराने और वीरान पड़े अस्पताल की है, जिसे लोग भूतिया अस्पताल के नाम से जानते थे। यह अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और कई सालों से बंद पड़ा था। लोगों का मानना था कि इस अस्पताल में आत्माएं वास करती हैं, जो रात में वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान करती हैं। पंकज एक युवा पत्रकार था, जो रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखता था। उसने इस अस्पताल के बारे में सुना और वहां की सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह अपनी दोस्त साक्षी को भी साथ ले गया। रात का समय था और दोनों अस्पताल के बाहर खड़े थे। अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी थी और चारों ओर झाड़ियों ने उसे ढक रखा था। पंकज और साक्षी ने अपने टॉर्च जलाए और अंदर जाने का साहस जुटाया। अस्पताल के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे और कई जगहों पर पुराने खून के धब्बे भी दिख रहे थे। पंकज ने अपने कैमरे को चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक ऑपरेशन थिएटर दिखाई दिया। ऑपरेशन थिएटर में पुराने ऑपरेशन उपकरण बिखरे पड़े थे। अचानक साक्षी को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबरा गई और पंकज को बताया, लेकिन पंकज ने उसे दिलासा दिया कि यह सिर्फ उसका वहम है। वे आगे बढ़ते रहे और अस्पताल के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी फाइल मिली, जिसमें पिछले कुछ वर्षों के मरीजों की जानकारी थी। पंकज ने फाइल को पढ़ना शुरू किया और पता चला कि यहां एक भयानक दुर्घटना हुई थी। कई साल पहले एक डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिससे कई मरीजों की मृत्यु हो गई थी। उन मरीजों की आत्माएं अब इस अस्पताल में भटक रही थी। जैसे ही पंकज ने यह पढ़ा, अस्पताल में अचानक बिजली की चमक हुई और चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी। दोनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पंकज ने फाइल को अपने साथ रखा और दोनों ने अस्पताल के तहखाने में जाने का निर्णय लिया, जहां सबसे ज्यादा भूतिया घटनाएं होने की बातें कही जाती थी। तहखाने में अंधेरा था और चारों ओर अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। अचानक एक भयानक चेहरा उनके सामने आ गया और जोर से चिल्लाया। पंकज और साक्षी डर के मारे चीख पड़े और भागने लगे। भागते भागते वे एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना रेडियो रखा था। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक आवाज आने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। यह सुनकर दोनों और भी डर गए और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। किसी तरह वे बाहर निकले और अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन पंकज ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दोनों भागते हुए अस्पताल से बाहर निकले और सड़क तक पहुंचे। अस्पताल से बाहर निकलकर उन्होंने राहत की सांस ली। पंकज ने फाइल को देखा और कहा, यह फाइल ही इस अस्पताल के रहस्य का समाधान है। हमें इसे पुलिस को देना होगा। साक्षी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े। पुलिस ने फाइल की जांच की और पाया कि इसमें अस्पताल की भूतिया घटनाओं का सच छिपा हुआ था। उन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के बाद अस्पताल की भूतिया घटनाएं बंद हो गईं और लोगों का भय भी समाप्त हो गया। भूतिया अस्पताल का रहस्य अब सुलझ चुका था, लेकिन पंकज और साक्षी कभी भी उस रात को नहीं भूल पाए, जब उन्होंने भूतिया अस्पताल का सामना किया था।